नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भी भारी बारिश होने वाली है, तो वहीं जदयू में टूट हो गई है। नीतीश के मंत्री इस्तीफा देने लगे हैं, तो इधर पप्पू यादव ने सरकार को धमकी दे दी है। कहा है कि तिनके की तरह बिखर जाओगे। तो आज की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है। पूरे बिहार में भारी बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने बिहार के 12 जिलों में अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो बिहार में अगले 24 घंटों में जहां सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है वे जिले हैं भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। यहां अधिक से अधिक बारिश और खास करके वज्रपात का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने सभी लोगों को सावधान रहने को कहा है और बेवजह घर से नहीं निकलने की सलाह दी है। बिहार में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। नीतीश सरकार को लग गया बड़ा झटका। नीतीश कुमार के मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे का किया ऐलान और कहा कि चपरासी तक हमारी बात नहीं सुनते। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार को बड़ा झटका लगा है। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। मदन सहनी ने नौकरशाही से नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि घर और गाड़ी लेकर क्या करूंगा जब जनता की सेवा ही नहीं कर पा रहा हूं। जब अधिकारी मेरे सुनेंगे ही नहीं तो जनता की सेवा कैसे करूंगा। अगर जनता का काम नहीं कर सकता तो मंत्री बने रहने का कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें कि मदन सहनी ने ट्रांसफर पोस्टिंग में अनदेखी का आरोप लगाया है और साथ ही कहा कि नीतीश कुमार के करीबी अफसरों ने खूब संपत्ति बनाई है। इसके साथ ही मदन सहनी ने सीएम नीतीश कुमार के नजदीकी चंचल कुमार की संपत्ति जांच की मांग की है। तो वहीं मदन सहनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम लोग बरसों से तानाशाही झेल रहे हैं, यातना झेल रहे हैं, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसीलिए अब हमने मन बना लिया है कि अब हम इस्तीफा दे देंगे। तो इधर मदन सहनी के इस्तीफे की पेशकश पर अब राजद ने हमला कर दिया है। कहा कि तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी सच हो रही है। जी हां, बिहार सरकार में सामाजिक कल्याण मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे की पेशकश के बाद राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और मदन सहनी के इस्तीफे की पेशकश के बाद राजद ने भी बड़ा दावा किया है। राजद प्रवक्ता अरुण कुमार ने ट्वीट करके लिखा है कि नीतीश सरकार में मंत्री मदन सहनी कह रहे हैं कि उनका अधिकारी क्या चपरासी भी नहीं सुनता है, इसलिए मैं मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। अरुण कुमार ने आगे लिखा कि नीतीश बीजेपी सरकार अपने कुकर्मों से घिर गई है, इसलिए नीतीश सरकार का गिरना तय है। तो वहीं इधर पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि बिहार के अधिकारी मंत्री विधायकों की बात नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा कि वे मदन सहनी की बातों से सहमत हैं। तो इधर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा है कि डबल इंजन की सरकार में घमासान मचा हुआ है। एनडीए की नैया डगमगा गई है जो किसी भी वक्त डूब सकती है। और मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा कि अफसरशाही से परेशान होकर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की है और भी कई मंत्री हैं जो इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हैं। जदयू में टूट होने वाली है। सरकार अब अल्पमत होकर बहुत ही जल्द गिरने वाली है। जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी को बताया फ्लॉप। कहा कि अमीर मजे से पी रहे हैं और गरीब जेल की सजा काट रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर है कि जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून पर हमला बोला है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की जरूरत है। बिहार में शराबबंदी का ना के बराबर असर है और शराबबंदी कानून के शिकार सिर्फ गरीब लोग हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के नाम पर काफी पैसा खर्च हो रहा है और जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं।
जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर जितने लोग जेल में बंद हैं उनमें 75% गरीब लोग हैं। जो गरीब जेल में बंद हैं उनका परिवार, बच्चे खाने के लिए बिलख रहे हैं और गरीबों के बारे में कहा जा रहा है कि वे शराब पी रहे हैं, लेकिन पैसे वाले लोग खूब शराब पी रहे हैं और उन्हें ना कुछ कहा जा रहा है और ना ही कुछ किया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। नीतीश सरकार हर बार बड़े बड़े दावे करते रहती है, तो वहीं नीतीश के 6 महीने के 6 करोड़ टीके के दावे की हकीकत देखिए। 9 जिलों में किसी को भी नहीं लगा है टीका, तो वहीं 4 जिलों में 10 से भी कम लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। जी हां, बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगाने की नीतीश कुमार के दावे की 10 दिनों में ही पोल खुल गई है और बिहार में टीकाकरण की जो रफ्तार पहुंच गई है उसमें 6 करोड़ टीकाकरण में 6 साल लग सकते हैं। और बिहार में वैक्सीनेशन का आलम तो यह है कि बुधवार को 9 जिलों में किसी को भी टीका नहीं लगा और 4 जिलों में तो 10 से भी कम वैक्सीन दिए गए। और बुधवार की रात को राज्य सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया उसके मुताबिक एक दिन में सिर्फ 31,765 टीके ही लगाए गए। आपको बता दें कि बिहार में पिछले कई दिनों से वैक्सीन की भारी किल्लत है और दूसरे जिलों की बात तो छोड़िए, पटना में ही कई सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं था और बुधवार को बिहार में सिर्फ 769 सेंटरों पर ही वैक्सीन दिया गया। तो अब 10 दिनों में ही बिहार सरकार की पोल खुल गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बिहार में टीकाकरण की जो रफ्तार पहुंच गई है उसमें 6 करोड़ टीकाकरण करने में 6 साल लग सकते हैं। सीबीएसई 12वीं की रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब स्कूलों ने दे दिए हैं 5 अंक तक ग्रेस मार्क्स, पास होंगे 4,655 विद्यार्थी। जी हां, बड़ी खबर है कि 12वीं में बिहार के सीबीएसई स्कूलों में 4655 परीक्षार्थी ग्रेस अंक से पास हो गए हैं और स्कूल रिजल्ट कमेटी द्वारा विद्यार्थियों को 5 अंक तक ग्रेस दिया गया है और 665 स्कूलों के छात्रों को ग्रेस अंक मिला है। और इन स्कूलों में 12वीं में काफी संख्या में छात्र फेल हो रहे थे, तो ऐसे में स्कूलों ने अपने स्तर से मॉडरेशन पॉलिसी के तहत ग्रेस अंक देकर उन्हें पास कर दिया है। तो वहीं स्कूलों में 12वीं का रिजल्ट अब लगभग तैयार हो चुका है और बोर्ड ने अंक अपलोड करने का लिंक भी स्कूलों को भेजना शुरू कर दिया है। जेल में बंद पप्पू यादव हो गए भावुक, कहा कि गिरफ्तारी को 50 दिन हो गए, क्या यही इंसानियत है? जी हां, कोरोना काल में 32 साल पुराने अपहरण मामले में हिरासत में लिए जाने के बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सरकार से खफा हैं और लॉकडाउन उल्लंघन मामले में पटना स्थित आवास से डिटेन किए जाने के बाद अपहरण मामले में हिरासत में लिए जाने का पप्पू यादव लगातार विरोध कर रहे हैं। और इसी क्रम में गुरुवार को फिर से एक बार उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए भावुक ट्वीट कर दिया है और पुलिस हिरासत में 50 दिन पूरे होने के बाद पप्पू यादव ने ट्वीट करके कहा है कि मेरी गिरफ्तारी के आज 50 दिन हो गए, तो क्या यह न्याय है या अन्याय? क्या यह इंसानियत है या हैवानियत? आखिर मुझे कैद करने से किसका मकसद सिद्ध हो रहा है और किसे बचाने को यह षड्यंत्र रचा गया है? आपको बता दें कि इससे पहले पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि संभल जाओ वरना तिनके में खुद को बिखरे पाओगे। दरअसल राजधानी पटना में मंगलवार को एसटीटी के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठियां चलाई, जिसमें कई छात्र घायल हो गए थे। तो इस पूरे मामले पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने सरकार पर हमला कर दिया और एसटीटी अभ्यर्थियों का साथ देते हुए जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने मंगलवार को ट्वीट करके लिखा था कि एसटीटी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज जुल्म की इम्तिहान है और बिहार के हुक्मरानों 19 लाख रोजगार देने का चुनावी वादा के बदले लाठियां तुम्हारे अंत की मुनादी है। संभल जाओ वरना तिनके में खुद को बिखरे पाओगे।
तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि डाक विभाग ने 1940 पदों पर नौकरी के लिए बढ़ाई आवेदन की तिथि। 18 से 40 तक के उम्र वाले कर सकते हैं अप्लाई। जी हां, बड़ी खबर है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवक के 1940 पदों के लिए अब 14 जुलाई तक आवेदन दिया जा सकता है। डाक विभाग की ओर से इसकी तिथि दोबारा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि डाक विभाग के बिहार सर्कल की ओर से इन 1940 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा गया था और 26 मई इसके लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी और बाद में इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था। तो वहीं विभागीय सूत्रों ने कहा है कि अब 14 जुलाई तक आवेदन दिया जा सकता है। तो वहीं आवेदन जमा करने के लिए indiapost.gov.in पर जाकर अप्लाई किया जा सकता है और 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग वाले ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर है कि बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर हुआ बड़ा लोचा। 257 अफसरों के तबादले पर रोक और सरकार ने ट्रांसफर ऑर्डर को किया स्थगित। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। बिहार में ट्रांसफर और पोस्टिंग के दौर के बीच सरकार ने एक बड़ा निर्णय ले लिया है और बिहार सरकार ने 257 अफसरों के तबादले पर तत्काल रोक लगा दिया है और इन अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर को स्थगित कर दिया गया है और नीतीश सरकार की ओर से ये अहम जानकारी शेयर की गई है। सीएम नीतीश कुमार ने ले लिया बड़ा फैसला। अब संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वालों पर कार्रवाई करेगी बिहार सरकार। जी हां, दिल्ली से आंख का इलाज कराकर लौटे सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से एक्शन के मूड में आ गए हैं और सीएम नीतीश कुमार ने अफसरों को निर्देश दे दिया है कि जल्द से जल्द संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराएं, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कहा कि बिहार सरकार ऐसे लोगों की सूची भी बना रही है जिन्होंने अब तक सरकार को संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है और ऐसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसने की रणनीति बनाई जा रही है और सरकार से अपनी संपत्ति छुपाने वाले सरकारी सेवकों पर अब अनुशासनिक कार्रवाई के साथ ही आपराधिक केस भी दर्ज किया जाएगा और इसको लेकर सख्त आदेश मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने बुधवार को जारी कर दिया है। उन्होंने सभी विभागों के प्रधान सचिव, डीजीपी और प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है और जिसमें कहा गया है कि सरकारी सेवकों द्वारा चल अचल संपत्ति का ब्यौरा तथा खरीद बिक्री की जानकारी दिए जाने का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है और सरकार द्वारा तय किए गए प्लेटफॉर्म पर संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना है और साथ ही कोई अचल संपत्ति जैसे जमीन, फ्लैट, मकान और इसके अलावा गाड़ी खरीदते हैं तो 1 महीने के अंदर सरकार को सूचना देना अनिवार्य है।